नमस्कार साथियों, साईं सच्चरित्र का अध्याय 22 हम कर चुके और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 23। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय 3 गुण अर्थात सत्व, रज, तम तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं ही फंसा लेता है, अपने को कर्ता मानकर। फिर उससे छुटकारे का कोई मार्ग ही नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप से परिवर्तित कर लिया है। उपर्युक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। साथियों, कभी साईं ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने अपने को दासों का भी दास कहा, और अब अपने को क्या करें, मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए और अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सो अहम हूँ। वे सदा यही कहा करते थे, मैं तो यादे हक दासोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। संत शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। योग और प्याज। एक समय को योग अभ्यासी नाना साहब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया हुआ था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था, यानी उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए ही समाधि नहीं लगा पाता था, ज़्यादा समय के लिए नहीं लगा पाता था, बल्कि वह लगा ही नहीं पाता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। यह विचार लेकर वह शिरडी आया। जब वह मस्जिद पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते हुए देखा, तो उसके मन में विचार आया कि यह कच्ची प्याज से रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्यामी थे। उसका विचार जानकर उन्होंने नाना साहब से कहा, क्या कहा, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो उसको ही इसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनका हल प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो शिरडी से चला गया। श्यामा के सर्प दंश से मुक्ति। श्यामा आप जानते हैं बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे, और बाबा कहते थे कि उनका 70 साल का साथ है बाबा के साथ। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हिमानपद लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है। क्यों? दोनों ही बंद हैं, एक शरीर में दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो वह अपने ज्ञान चक्षु खोलकर
उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही लगती है। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें बचाया, इसका वर्णन किया जा सकता है। पाठक अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को सर्प ने काट लिया, उनकी उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे और चिल्लाने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके एक मित्र ने उन्हें भगवान वीरभद्र विरोबा के पास जाने के लिए कहा, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की अच्छी चिकित्सा होती थी। परंतु श्यामा तो अपने मस्जिद की ओर दौड़े, अपने विरोबा वीरभद्र यानी श्री साईं के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते हुए देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधी देकर श्यामा उलझन में पड़ गए, सोच में पड़ गए। निराश होकर सोचने लगे, केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही मुझे इस प्रकार से यहाँ से भगा रहे हैं तो अब मैं किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और वहीं चुपचाप बैठ गए श्यामा। थोड़ी देर के पश्चात वह देखते हैं कि बाबा पूर्ववत शांत हो गए और श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर पूरा विश्वास करो और निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कहलवा भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और ना ही शयन करें, या कि सोए नहीं। आदेशों का पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए, बिना किसी दवाई के। बाबा का आदेश चला किस पर? विष पर। बाबा ने कहा ना नीचे उतर, तो विष को नीचे उतरना पड़ा। ये है हमारे बाबा। जैसे इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा के लिए नहीं, वरन उस सांप और विष के लिए आज्ञा थी। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करना होगा। हैजा महामारी। एक बार शिरडी विभूषिका के प्रकोप से दहल उठी, ग्रामवासी भयभीत हो गए। उसका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश पारित किए। नंबर 1, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में नहीं आने दी जाए। 2, कोई भी बकरे की बलि ना दे। ये 2 आदेश हुए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते थे कि यह केवल अंधविश्वास है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की चिंता नहीं की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि लकड़ी का गांव में अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चू चपट नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा, मतलब जलाए रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती है, इसलिए वे लकड़ियां एकत्र करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली रहती थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल कर भी ले जाया करते थे,
परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से उत्प्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना नहीं थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वे आदेश लागू रहते हुए कोई मस्जिद में एक बकरा लाया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चलाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उन्हें अपने दाहिनी ओर बिठाया करते थे। बड़े बाबा को सबसे पहले वे ही चिलम पीते, फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन वो बड़े बाबा को दे दिया करते थे। बड़े बाबा को दे दिया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उन्हें बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और फिर बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब यह कारण पता चला तो उन्होंने अपना चाकू वापस मंगवा लिया। जब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए गए किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे, तब काका साहब दीक्षित की बारी आ गई। वह सोना तो खरा था परंतु कसौटी पर तो कसना था ना। बाबा परीक्षा तो सभी की लेते थे, लेते भी हैं। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठे वाले से एक चाकू ले आए। बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और वे बलि के काम को तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे। हिंसा करना निंदनीय है और बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बड़े बाबा एक यमन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयार है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही बाबा आज्ञा देंगे मैं इनकी बलि दे दूंगा। ऐसा काका साहब ने सोचा। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर भी तुम बकरी की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में ही है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी होगी। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। बूढ़ा और बीमार तो था ही। भक्तों के प्रकार का वर्णन करते हुए हिमान पंत जी अध्याय समाप्त करते हैं। वो कहते हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे होते हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं, यानी उत्तम। उन्हें उत्तम भक्त कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही तुरंत उसका पालन करते हैं, यानी मध्यम श्रेणी, नंबर 2 के भक्त। तृतीय श्रेणी के यानी कि साधारण भक्त वो हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि करते हैं, यानी कि सुना अनसुना करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और ये धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह यह आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण, जो हमारी सांस ऊपर नीचे जा रही आ रही है, इस पर नियंत्रण,
हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपर्युक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम आदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। तो साथियों, साईं सच्चरित्र का अध्याय 23 समाप्त होता है। आप इसे सुनिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग इस पाठ पारायण को पूरे 51 पाठ वो प्रतिदिन 1-2 पाठ करके पूर्ण कर लें, उनका पारायण पूर्ण हो जाए। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय साईं।